बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वज़ीर अली ख़ान है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूरोपैथी के हवाले से मैं बात करूँगा आज। तो न्यूरोपैथी बुनियादी तौर पे असाब की कमज़ोरी को कहते हैं, जो किसी भी वजह से हो सकती है। असाब हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो हमारे दिमाग और हराम मगज़ से निकलने के बाद पट्ठों और स्किन को और बाकी डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ दी बॉडी हैं या इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको वो सप्लाई देते हैं। तो इनकी बीमारी को हम न्यूरोपैथी कहते हैं। मोस्ट कॉमन वजह जो हमारे इस वक्त चल रही है वो है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ खुद इतनी कॉमन है और उसकी वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे न्यूरोपैथी डेवलप होती है। अब न्यूरोपैथी जो है उसमें कुछ लोग कहते हैं कि उम्र के साथ हो जाती है, बुढ़ापे के साथ भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि न्यूरोपैथी की मुख्तलिफ इकसाम है। वो जेनेटिक भी हो सकती है और वो बच्चों में अगर छोटी उम्र के लोगों में है तो वो जेनेटिक हो सकती है। उसके बाद कुछ कॉजेज़ ऐसे होते हैं जैसे कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस ऐसी जिनके साथ हो सकती है। और उसके अलावा जो एक मेन कॉमन काज है वो है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ का अगर बुरा कंट्रोल है तो उसकी वजह से जो है नर्व्स कमज़ोर होना शुरू होती हैं। उसमें मुख्तलिफ उसके वजूहात बनती हैं। शुगर खाली जिस्म में बढ़ने की वजह से ऐसा नहीं होता, उसके अलावा कुछ केमिकल, बायोकेमिकल या कोई मुदाफ़ती निज़ाम के अंदर चेंजेस ऐसी आती हैं जिसकी वजह से असाब जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। अगर हम इसकी तशख़ीस की बात करें तो असाबी कमज़ोरी जो है उसको डायग्नोज़ करने के लिए सिंपल एक तो क्लिनिकल टेस्ट मुराद है कि हम हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। उसके एग्जामिनेशन के अंदर कुछ फाइंडिंग्स होती हैं जैसे कि असाब उसके कंप्लेंट करता है पेशेंट के पाँव, उंगलियां उनकी सुन्न हो जाती हैं, उनको दर्दें शुरू हो जाती हैं, टांगों में बेचैनी आने लग जाती है। वो खड़े होते हैं तो उनको ज़मीन जो है फ़ील नहीं होती, जूते पहनते हैं तो उनको फ़ील नहीं होता। तो इस तरह के जो सिम्टम्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब डॉक्टर एग्जामिन करता है तो उसमें कुछ सेंसरी टेस्ट होते हैं जिनके ऊपर वो डायग्नोज कर सकता है कि क्लिनिकली पेशेंट को न्यूरोपैथी डेवलप होगी। कुछ इसके लिए स्पेशल टेस्ट भी होते हैं जिसको हम नर्व कंडक्शन स्टडीज़ कहते हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है जिसके अंदर इसकी फर्दर हम क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और डायग्नोस भी कर सकते हैं, और उसी की बेस के ऊपर फर्दर हम उसका ट्रीटमेंट भी प्लान कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ की न्यूरोपैथी की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें जो पहला काम है कि हम शुगर का कंट्रोल अच्छा करें। दूसरे नंबर पे हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर हो, हम एक्सरसाइज को डेली अपनी रूटीन बनाएं और उसमें हमारी जो डाइट है उसमें हम वैसी चीज़ें लें जिनसे हमारे असाब जो है और शुगर दोनों कंट्रोल रहें। तो डायबिटीज़ की न्यूरोपैथी हो या कोई भी न्यूरोपैथी हो, उसकी वजह से पेशेंट की जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं, पेशेंट को स्ट्रेस ज़्यादा फील होता है, उसके नींद डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से वो अपना वर्क जो है वो सारा उसका डिस्टर्ब होता है। डायबिटीज़ हो या कोई भी न्यूरोपैथी हो, उसको कंट्रोल करना, उसका इलाज करना पेशेंट की जो बेहतरी के लिए, उसकी वेल बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया।